वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 दिन मार्केट साइडवेज रहा है। जिस दिन हम लोग को पहले से ही पता होता है कि किस दिन मार्केट साइडवेज रहने वाला है और किस दिन मार्केट में मूवमेंट आने वाला है, पहले से ही 1 दिन पहले से ही पता चलता है कि आज ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो जैसे कि ये जो ट्रेड दिए थे, इसमें जो अचीवमेंट करवाए थे, इसमें कितना पॉइंट यहाँ से एंट्री दिए थे और 280 पॉइंट इसमें कैप्चर करवाए थे। लाइव जाके देख सकते हैं। मंडे 13 अप्रैल का लाइव वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कब एंट्री, कैसे एंट्री हुआ है। लाइव में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इस दिन कंसीडर किया गया कि मार्केट साइडवेज रहेगा। उस दिन नो ट्रेडिंग डे घोषित समझिए कि कर दिया जाता है। नो ट्रेडिंग डे, इस दिन भी नो ट्रेडिंग डे है। इस दिन भी नो ट्रेडिंग डे 16, आज 16 तारीख है। आज के दिन भी नो ट्रेडिंग डे कंसीडर कर दिया गया है। और कल था 15 को भी नो ट्रेडिंग डे कंसीडर कर दिया गया। ठीक है, इसका कारण क्या क्या है। सबसे पहले कि हम लोग जिस दिन को साइडवेज कंसीडर कर देते हैं कि आज मार्केट साइडवेज रहने वाला है, उसका रीज़न ये है कि जैसे यहाँ पे आप देखिएगा FI बाय ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मतलब कि यहाँ से फॉरेनर इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर हैं वो बाय करते हैं, पैसा डालते हैं, बड़ा पैसा, तभी इतना अच्छा मूव आ पाता है। और जिस दिन वो लोग पैसा ही नहीं डालेंगे तो मार्केट में मूव कहाँ से आएगा। अब बाय भी करेंगे फिर भी आपका एसएल खाएगा, और सेल करेंगे फिर भी एसएल खाएगा। आप कुछ भी करेंगे एसएल जरूर खाएगा, बस आप एंट्री लीजिए, आपका एसएल खाएगा ही खाएगा। समझ गए। बड़ा मूवमेंट के लिए बड़े प्लेयर्स के साथ चलना पड़ता है। अब जैसे कि इस दिन का 15 तारीख वेडनेसडे, 15 तारीख को मार्केट का सारा कुछ डाटा कैलकुलेट करके पता लगाया गया कि FI का इंस्टीट्यूशन का, यहाँ पे देखें इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, कहाँ से वो लोग बाय करने के लिए रेडी है, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो पता चला 23,603 पे वो लोग जो इंस्टीट्यूशन है FIDI यहाँ से पोजीशन बनाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए बड़े लोग रेडी थे। तो अगर मार्केट कल जैसे कि 15 तारीख को यहाँ खुलता और यहाँ पे अगर टच हो जाता, तब यहाँ से एक मूवमेंट आता ऊपर के लिए या नीचे के लिए। ठीक है, मगर जो भी ऑर्डर लगाए रहते ना इंस्टीट्यूशन लोग बाय करने के लिए, तो हम लोग भी बाय करते, अगर वो लोग सेल करते तो हम लोग भी सेल कर देते यहाँ से, तभी बड़ा एक मूव हम लोग को कैप्चर होता। बट मार्केट खुला यहाँ पे। ठीक है, कहाँ एंट्री है इंस्टीट्यूशन का, मार्केट खुला कहाँ, कितना कैप, कितना दूरी से खुला है कैलकुलेट कीजिए। कम से कम 500 पॉइंट ऊपर खुला है मार्केट। तो समझिए उस दिन मार्केट साइडवेज ही रहेगा, और साइडवेज रहा भी। उस दिन आप जाके चेक कीजिएगा, हमारे चैनल पे कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई है। चलिए आपको चेक भी करा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेडिंग है 3 डेज अगो जो ये वाला कैप्चर करवाए हैं वही वाला इसमें 5 घंटा 39 मिनट उसी का लाइव जो ब्रॉडकास्ट किए थे वही है। तो यहाँ पे चेक कीजिए, इसका जो लाइव किए थे ना ट्रेड उसी का है, और इसका और 15 तारीख का और 16 तारीख का कोई ट्रेड वहाँ पे लाइव में नहीं दिया गया। तो इसका कारण समझ गए कि लाइव 2 दिन से नहीं आए हैं। उसका कारण ये है कि बड़े लोग प्लेयर, जो बड़े प्लेयर हैं ना, वो एंट्री नहीं बनाए, तो हम भी एंट्री नहीं बनाए। जब तक बड़े लोग इसमें एंट्री नहीं लेंगे हम भी एंट्री नहीं लेंगे। हमारा ट्रेडिंग का सीधा कॉन्सेप्ट रहता है। अब यहाँ का ये देख लेते हैं, यहाँ पे 16 तारीख है। FIS फिर ये पोजीशन उठाकर FIS 16 तारीख को यहाँ से बाय करना चाहते थे, मगर यहाँ पे भी मार्केट नहीं पहुँचा।
कोशिश किया यहाँ से आने के लिए, ठीक है, यहाँ पे, बट वो आ नहीं पाया, तो यहाँ से बाय ऑर्डर उनका एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो हम भी कोई पोजीशन और लाइन में आके कोई भी ट्रेड नहीं दिए। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आज जो जितना भी ट्रेड हुआ है रिटेलर का, जो भी ये सब मूवमेंट हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अब अगला जो ट्रेड है कहाँ से लिया जाता है, एफ आई एस डी आई एस, जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशन है, कहाँ से एंट्री बनाना चाहते हैं, वो फिर अगला पोजीशन कल के दिन पता चलेगा। अगर वो लोग एंट्री बनाएंगे तो हम लोग भी आके लाइन में एंट्री बनाएंगे, अगर वो लोग बड़े लोग अगर एंट्री नहीं बनाएंगे, बस एंट्री हम लोग भी नहीं बनाएंगे। उस दिन हम लोग नो ट्रेडिंग डे घोषित कर देंगे कि उस दिन नो ट्रेडिंग डे, क्या कि उस दिन ट्रेड करना समझो कि एस एल देना बात बराबर है। आप यहाँ पे क्या ही कर लीजिएगा बताइए, यहाँ पे बाय कीजिएगा, मान के चलिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा कोई सपोर्ट टूटा आप सेल कर दिए, समझिए यहाँ पे आप अगर इसको सपोर्ट मान लिए, ये टूटा सेल कर दिए, फिर इसका एसएल हो गया। यहाँ पे आपको रजिस्टेंस मान लिए, इसको तोड़ा, इसको ये रजिस्टेंस माने, इसको तोड़ा, तो ये भी एसएल हो गया। यहाँ से सेल किए, ये भी एसएल, यहाँ से बाय किए, ये भी एसएल। कुछ भी कीजिए आपको एसएल तो देना ही पड़ेगा। जिस दिन नो ट्रेडिंग डे है, अगर उस दिन आप ट्रेड करते हैं तो आपको एसएल भरना ही पड़ेगा, समझ गए बात। तो जिस दिन नो ट्रेडिंग डे रहेगा उस दिन लाइव नहीं किया जाएगा। जिस दिन लाइव आएंगे समझिए कि उस दिन बड़े प्लेयर ने एंट्री बनाया है। तो बात करते हैं कि हमने तो एंट्री नहीं बनाया क्योंकि बड़े लोगों ने एंट्री नहीं बनाया। अब रिटेलरों का क्या हाल है, चलिए रिटेलरों का हाल देखते हैं, ठीक है। काहे कि रिटेलर तो भाई उनको तो पता नहीं रहता है कि ट्रेडिंग डे कब है, नो ट्रेडिंग डे कब है, तो वो तो पर डे आपको एंट्री बनाते हैं। उनका भले एसएल हिट हो जाए, कुछ भी हिट हो जाए, बेचारा क्या ही करे, उनको पास उतना डाटा का एक्सेस नहीं है कि बड़े बड़े लोग किस पॉइंट पे एंट्री बना रहे हैं, बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उनका वहां तक पहुंच नहीं है। इसलिए उनका एसएल हिट होना तो जायज़ है, और एसएल हिट होता ही रहेगा जब तक वो मतलब ट्रेडिंग को सीरियसली नहीं लेंगे, उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक वहां तक अपनी पहुंच नहीं बनाएंगे ना, जब तक उनका एसएल हिट होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे एक जीरो हीरो, इनका क्या ही कहें, अब जीरो हीरो जो कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी गैम्बलिंग ही है, तो कुछ कह नहीं सकते। चलिए ये कुछ समझदार लग रहे हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स लाइव ट्रेड। चलिए इनका ट्रेडिंग देख लेते हैं कि ये सब मतलब अगर 2 दिन हम ट्रेड नहीं किए तो ये सब तो जरूर ट्रेड किए होंगे 2 दिन। इनका देखते हैं कि ट्रेड में क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इनका। ये थोड़ा समझदार भी लग रहे हैं, हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट कमाए हो, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट या 20 पॉइंट, 30 पॉइंट का लॉस भी किया हो इनका। चलिए देख लेते हैं। इनका नाम है चैनल का दिल से ट्रेडर लाइव। चैनल का नाम तो दिल रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनका ये चैनल का नाम है 15.1 के सब्सक्राइबर्स हैं इनके। ये थोड़ा लग रहे हैं कि ट्रेडिंग में एजुकेटेड हैं, मगर देखते हैं इनका लाइव से ही पता चलेगा कितने एजुकेटेड हैं, ट्रेडिंग किस बेस पे कैसे ट्रेड लेते हैं वो तो पता चल ही जाएगा। क्योंकि लाइव में ना कुछ नहीं छिपेगा। जितने जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो कहते हैं कि हम ट्रेडर हैं, हम ट्रेडर हैं, हम इतना बड़ा है, इतना प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर है, तो लाइव में आइए और ट्रेड कीजिए, बस सारा चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लाइव में आप कुछ छिपा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो भाई ट्रेड करना है ना, और ट्रेड करना है तो एसएल हिट होगा ही, बस आपका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि आप कितना बड़े ट्रेडर हैं भाई, कि आपका इतना एसएल हिट हो रहा है। 10 वीडियो मेरा उठा के देखिए लाइव में कि मेरा कितना 10 वीडियो में कितना कितना पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट कैप्चर करवाते हैं, उसमें मेरा एसएल हिट होता भी है कि नहीं एसएल हिट होता है वो चेक कीजिए। और इनका जाके चेक कीजिए लाइव में कि ये कितना छोटा छोटा एंट्री सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनाते हैं और कितनी बार इनका एसएल भी हिट हो जाता है।
क्योंकि इनको वो भी नहीं पता रहता कि आज ट्रेडिंग डे है कि नहीं है, और ये लोग उस दिन भी ट्रेड करते हैं, तो बजाय है कि उनका तो ट्रेड में सेल ही होगा ही होगा कंफर्म। चलिए इनका देखते हैं अब आगे कि क्या हुआ है। इनका ज्ञान तो बहुत सब देते हैं, मगर ज्ञान होता नहीं है, पर फिर भी ज्ञान दे रहे हैं सब। बुरा इस बात का लग रहा है कि ज्ञान अगर कोई उस बारे में रिसर्च करे, पढ़े लिखे। काहे कि हमारा तो भाई अगर देखा जाए ना, तो हमारे जो पापा थे वो भी समझिए एक तरह से इन्वेस्टर थे, तो हम बचपन से ही ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। आज हम 20 साल के हो चुके हैं, पूरा ट्रेडिंग का ए टू जेड जानते हैं। ठीक है, पापा इस फील्ड में उस दौर में से काम कर रहे हैं ना, जिस दौर में मतलब कि जितना जो ब्रोकर है ना, ये ऐप्स अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, ये सब ऐप्स क्रिएट भी नहीं हुए थे उस टाइम पर। सब पेपर में जब स्टॉक का प्राइस आता था ना पेपर में, और बाय सेल किया जाता था मोबाइल कॉल से फ़ोन करके, उस टाइम के हमारे पापा ट्रेडर। तो हमारे घर में तो नॉलेज है भाई ट्रेडिंग का। पर इन लोगों का तो भाई जिनका आता पता ही नहीं, ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, वो लोग भी देख रहे हैं कि ट्रेडिंग सिखाए जा रहे हैं, ट्रेडिंग सिखाए जा रहे हैं। कोई एसएमसी सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई ऑप्शन चेन सिखा रहा है, बस सिखाया जा रहा है। चलिए ठीक है, लाइव में सबको धजिया उड़ेगा कि कितने हैं, कौन पानी में है। सबका लाइव में आइए और लाइव में चेक कीजिए, बस सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए इनका लाइव चेक करते हैं। इनका चैनल अच्छा से ओपन नहीं। शॉर्ट्स, ठीक है शॉर्ट्स भी बनाते हैं शायद। चार्ट एनालिसिस, ये भी काम कर रहे हैं वही चीज़ जो चार कैटेगरी हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ये तो लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ज़्यादातर एनालिसिस करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का कुछ ऐसा है कि उसमें ना सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी एक बार अच्छे से उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री निकालेंगे एक मंथ का ट्रेड करके, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस असल में कितना वर्क करता है चार्ट पे रियल टाइम। वह करेगा क्या, कहाँ एफ आई डी आई का एंट्री, और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या ही बेचारा कर लेगा। उसके एफ आई डी आई का एंट्री जो हम लोग पैसा खर्चा करके निकालते हैं, उसके सामने ना एस एम सी टिकेगा, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस टिकेगा, ना ही आई सी टी जो क्या कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो एक भाई है आई सी टी, वो टिकेगा। और एक और जो पॉपुलर ट्रेड जो ट्रेडर है ना, वो एक और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का। वो दे चेक करते हैं कहाँ कहाँ से सेलर जो है पुट सेल कर रहा है, कॉल सेल कर रहा है, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हैं, और उस पर भी सेल करते हैं, तो वहाँ पे भी उनका सेल हिट होता है। उसको भी एक्सपोज करेंगे वो प्रॉपर वीडियो बना के इन सभी का, जितने जो टॉप टॉप इंडिकेटर और जो जिस जिस बेस पे सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है उस सबको चेक करेंगे आगे की वीडियो में। अभी फिलहाल जितने जो लाइव में निफ्टी 50 ट्रेड कर रहे हैं ना, उनके बारे में पूरा आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आप इंडिया से हैं और सबसे ज़्यादा इंडिया में ही लॉस हो रहा है, वो भी रिटेलर का। ठीक है, इन लोगों को फॉलो कर करके चलिए इनका देखते हैं। ये अभी अपकमिंग है, आने वाला है। ओके, जो आ चुका है उन पे बातचीत यहाँ पे चल। 2 PM देख के पूरा का पूरा मार्केट सेंटिमेंट देख के क्या लग रहा है यहाँ से क्या चलेगा? मैं चाहता हूँ आप सब एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं यहाँ से चलने की संभावनाएं क्या लग रही हैं। कॉल पुट यहाँ से क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं लग रही हैं यहाँ से चलने की? एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। व्हाट आर यू प्लानिंग? मार्केट ने क्लासिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट करने के बाद, फेक ब्रेकआउट करने के बाद रिजेक्शन दिया। कल भी हमने ये प्लान बनाया था कि इस मार्केट के अंदर एक बढ़िया सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे, और मार्केट में 3 बजे के बाद हमने पुट की ट्रेड एक्टिवेट करानी शुरू करी थी। मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट में ओपन करा, हमने व्यू चेंज करा, हमने सोचा चलो यहाँ से बाय ऑन डिप्स प्लान करते हैं। मार्केट ने सारी धज्जियाँ उड़ा दी। सबसे पहले जो इसका ब्रेकडाउन था, सबसे पहले जो ब्रेकडाउन हुआ वो ये था, दूसरा ब्रेकडाउन ये था,
फिर कंटिन्यूस बेसिस पे सेल ऑन राइज ही कंटिन्यू करता रहा। और वही वाली बात है, सुबह कुछ ऐसी ट्रेड एक्टिवेट हो गई सुबह के टाइम पे, इस जोन के आसपास अगर आप देख रहे हो सुबह के टाइम पे इस जोन पे कुछ ऐसी ट्रेड्स एक्टिवेट हो गई जो डायरेक्टली जिसने प्रॉफिट तो दिया थोड़ा बहुत, बट वहाँ पे जाके फिर समरी निकल के ये आई है कि हम लॉस में बैठे हैं इस समय, कैन नॉट डू एनीथिंग। आखिरकार लॉस हुआ। हम पहले भी कह रहे थे कि साइडवेज मार्केट आज नो ट्रेडिंग डे है, और उस दिन अगर ट्रेड करेंगे तो लॉस होगा ही। और ये जो चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, ये चार्ट एनालाइज कर रहे हैं 16 तारीख का। ठीक है, आप डेट और टाइम देखते रहिए और मैच करते रहिए। ये 16 तारीख का इनका चार्ट का डेटा है। चलिए और आगे देखते हैं कि और रिटेलरों के साथ क्या क्या घटना हुई है। ओनली कैन वेट एंड वॉच। 56,000 पे मार्केट ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक करने की ट्राई करी है। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट गिर गया भाई बैंक निफ्टी आज 800 पॉइंट बैंक निफ्टी, 850 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर चुका है। और प्रॉब्लम ये कि यहाँ से अब पता नहीं करना क्या है। ये एक बात बताइए कि ये कभी पूछते हैं रिटेलर से कि आप लोग बताइए ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज ये खुद कहते हैं कि हमको पता नहीं है कि आप करना क्या है। आपको जब पता नहीं है, आपके ट्रेडिंग के ऊपर एक प्रॉपर चैनल बना के आप ट्रेड सबको करा रहे हैं, ये तो गलत बात हो गई ना। हमको लगा कि आप एजुकेटेड हैं, कुछ तो आपको पता होगा, बट आप भी वैसे ही निकले जैसे और भी जो यूट्यूबर्स हैं ट्रेडिंग के कैटेगरी में। और एक बुरी बात, यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ पे इनका सेबी रजिस्टर्ड लिखा हुआ। ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड। ओ माय गॉड, ये सेबी रजिस्टर्ड है और इनको ये नहीं पता है कि बाय करना है कि सेल करना है। समझ रहे हैं बात? ये लोग सेबी रजिस्टर्ड है। सेबी रजिस्टर्ड कभी इस तरीके से ट्रेड करेगा ही नहीं। वो लोग सेबी रजिस्टर्ड होता है, जैसे कि हम लोग का जो पापा है, वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए सिर्फ देखते हैं ना कि मार्केट में डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, बस। ना कि एंट्री एग्जिट बनाने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं वो लोग। जितने जो बड़े लोग हैं वो लोग कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कभी एंट्री नहीं बनाते। वहां पे अगर एंट्री और एग्जिट करें तो जाहिर सी बात है कि आपको एसएल तो होगा ही। कभी सपोर्ट घिस दिए, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, या कभी उस पर सपोर्ट लेके ऊपर चल जाएगा, तो उस पर कभी आपका एसएल होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा। और ये लोग देखिए, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं और इनका एसएल हिट हो रहा है, बस बात खत्म। हमारे अति पे जाइएगा ना चैनल पे, और उस पर लाइव ट्रेडिंग जब स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे ना कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस दिखेगा आपको। बस एफआई या जो इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर ब्लॉक रहता है ना, वही बस एक ही चीज दिखेगा, इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर ब्लॉक, वो भी एक ही जगह पे। काहे कि वो लोग हर जगह पे एंट्री नहीं बनाते, वो लोग बहुत सोच समझ के एक ही जगह पे एंट्री बनाते हैं। 100 जगह आइडेंटिफाई कैलकुलेट करके बस एक जगह एंट्री लेंगे। अगर मार्केट को मूवमेंट आना है तो वहीं से आएगा, नहीं तो कुछ मूवमेंट नहीं आएगा और मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहेगा। क्योंकि बड़ा पैसा डालना है तो तभी मूवमेंट आना है, नहीं तो भाई मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। मार्केट एक ही जगह पे अपना ऊपर नीचे करते रहेगा। कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन में मैं अपने आप को पाता हूँ। जिस हिसाब से ट्रेड्स जा रही हैं हमारी, वो कुछ नहीं करेंगे, वो बस बायर के दिमाग में, क्लाइंट के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जाते, कोई ज़्यादा अप्रिशिएट करनी है। आई हैव टू रीथिंक आवर स्ट्रेटजी, आवर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। लेट्स सी। एक बहुत बढ़िया कमेंट आया था, कल, अगर आप सबको याद हो। मैं BTST लेके गया हूँ ऑलमोस्ट 380 के आसपास पे। अब यार 380 के आसपास से मैं होल्ड नहीं करूंगा ना, मेरी 80% कैपिटल वैनिश हो चुकी है, मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा। मैं इसको होल्ड करके करूं क्या? मतलब होल्ड करने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। अभी भी यही हुआ, 2 बजे के बाद 3 PM मूव देखो क्या एक्ट करा है, वाह। 2 बजे के बाद 3 PM के मूव में 300 का प्रीमियम 450 चला गया। तो मतलब 50% प्रीमियम्स तो ऐसे ही जंप कर रहे हैं एक कैंडल में ज़्यादा सेंस है इस समय। अभी कोई भी न्यू ट्रेड नहीं है। हीरो जीरो का प्लानिंग करते हैं बट थोड़े टाइम बाद, अभी कोई नई ट्रेड नहीं है।
अब ये भी सेबी रजिस्टर्ड हैं और ये हीरो जीरो ट्रेड कर रहे हैं। तो हीरो जीरो ट्रेड तो नाम ही गैम्बलिंग है। ये और गैम्बलिंग है जो है बीटीएसटी, जो टुमारो बाय करके होल्ड करते हैं ना रात के लिए, और कल सवेरे मार्केट को ओपनिंग देते हैं। तो वो भी एक गैम्बलिंग ही है। अगर आप गैम्बलिंग करना चाहते हैं तो उसमें लॉस तो कन्फर्म है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें 1% का भी लॉस नहीं है। आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि ट्रेडिंग से आखिरकार पैसा कैसे बनता है और लॉस कैसे रुकता है। लॉस होगा ही नहीं अगर आप फॉलो कोई सही पर्सन को अगर करेंगे ना, तो लॉस कभी होगा ही नहीं। अगर आप गलत पर्सन को फॉलो करें तो लॉस कन्फर्म होगा। ये आप लिख के रख लीजिए किसी भी डायरी में कि आपको हमेशा याद आता रहे। क्योंकि आप एक चीज़ बताते हैं, ट्रेडिंग का एक ही रास्ता है कि आप ट्रेडिंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका पूरा मतलब कि 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह समझिए कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको पूरा का पूरा इंडिया का स्टॉक मार्केट का पूरा चीज़ पता होना चाहिए, कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है। और आप सबके घर में तो ऐसा कोई होगा नहीं। और आप तो इन सब से ट्रेडिंग सीखेंगे, ये सेबी रजिस्टर्ड हैं, इनको भी कुछ आता पता है नहीं, बस ट्रेड करे जा रहे हैं। तो लॉस तो कंफर्म है। चलिए इनका और आगे देखते हैं क्या क्या किए हैं। काहे कुछ दिन तो हम ट्रेड किए नहीं, इन सबको देख के हमको अंदाजा मिल जाएगा कि क्या हुआ। ये सब तो लाइव करते ही रहते हैं, तो इनका देख के पता चलेगा। अभी कोई न्यू ट्रेड नहीं है सर। लेट्स सी गाइस, देखो अपने रिसर्च एनालिसिस को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेटर करना, यही मेरा पूरा का पूरा आउटलुक है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अपनी रिसर्च और एनालिसिस को, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अपने रिसर्च एंड एनालिसिस वो कहाँ गलत था। और वही वाली बात है, मार्केट के नेक्स्ट कैंडल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मार्केट की नेक्स्ट कैंडल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो उनकी भी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। बस ये वही वाली बात है, स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाओ। अगर हम स्टॉप लॉस लेके बाहर होने में सक्षम हैं, हमारा पैसा बचा रहेगा। अगर सक्षम नहीं है तो पैसा नहीं बचा रहेगा। ऑप्शन सेलिंग में बहुत नुकसान हुआ है आज मेरे को। अगर आज आप देखोगे तो ऑप्शन सेलिंग में मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें मैं निफ्टी 24,400 का पुट शॉर्ट करा के गया था, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके अंदर। पुट शॉर्ट कराने का मतलब आई वॉज बुलिश कि यहाँ से तो मार्केट ने अब रिकवरी दिखानी है। दिक्कत ये अभी एक ऐसी स्टेज पे आके खड़ा हो गया, अगर मैं आपको यहाँ से बोल दूँ यार कॉल उठा लो, तो आपको भी डर लगेगा यार ये क्या बोल रहा है, कॉल उठानी बनती भी है नहीं बनती। और अभी मैं किसी भी स्टॉप लॉस को देने लायक नहीं हूँ, मेरा स्टॉप लॉस एग्जॉस्ट हो चुका है। प्रीमियम ग्रुप में एटलीस्ट स्टॉप लॉसेज हमारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। 2:12 की। अब दिक्कत की बात यह है, जिस दिन हम फॉर एग्जांपल इस दिन मैं बेरिश हूँ, लेट्स से इस दिन मैं बेरिश था तो मार्केट पूरा वन वे चला गया ऊपर। आज मैं बुलिश था तो मार्केट वन वे नीचे आ गया। तो यार ये तो मुंह पे तमाचा मारे जा रही है मार्केट। इसलिए बोलते हैं किसी भी सिस्टम और किसी भी डिसिप्लिन के बिना सिर्फ प्रेजुडिस या बायस पे आप मार्केट को चला नहीं सकते। आपको एक टेक्निकल्स, आपको डेटा, आपको पता है, पोजिशनली आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है मार्केट का ये आउटलुक इस तरह से है या ये हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो इस पैच में बुलिश होना थोड़ा बनता है। अब दिक्कत की बात यह है, जिस दिन हम फॉर एग्जांपल इस दिन मैं बेरिश हूँ, लेट्स से इस दिन मैं बेरिश था तो मार्केट पूरा वन वे चला गया। इस दिन हम जो ट्रेड करवाए थे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ के लिए टारगेट रखे थे। अब ट्रेंड एकदम सीधा जाने वाला था मार्केट का, है कि वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एफ का बाय ऑर्डर लगा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ से वो लोग बाय कर चुके थे। बस यहाँ कहीं भी आप कॉल में पोजीशन बनाते हैं, आपका प्रीमियम में लॉस होता ही नहीं, प्रॉफिट में आप निकलते सीधा। जितना देरी आप होल्ड करते आपका उतना ही प्रीमियम बढ़ता। ठीक है, 13 तारीख का ये ट्रेड था, लाइव में जाके मार्केट में दिए हैं। और ये लोग नीचे के लिए बैठे हुए थे कि मार्केट और नीचे जाएगा, चला गया ऊपर। क्योंकि वहाँ से तो आपको ये नहीं ना पता है कि एफ और डी मतलब यहाँ बाय कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन या सेल कर रहे हैं। और हमें तो पता है भाई कि यहाँ पर सेल कर रहे हैं, और बड़े लोग जब सेल कर रहे हैं तो सेल होगा, अगर बाय कर रहे हैं तो बाय हो जाएगा। क्योंकि मूवमेंट लाना तो उन्हीं के हाथ में है। अगर आपको मूवमेंट लाना है, अगर चाहते हैं कि नहीं यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए, तो हमारे पास होना चाहिए कम से कम 15 सी मतलब 50 करोड़
पैसा होना चाहिए इसमें पैसा डालने के लिए और उसको मूव करा के नीचे गिराने के लिए। उतना पैसा तो है नहीं, इसलिए हमको बड़े लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो पैसा डालते हैं, एंट्री लेते हैं, तो हम भी एंट्री लेते हैं। अगर वो नहीं डालते तो हम भी नहीं लेते एंट्री। और ये लोग देखिए, डाउन ट्रेंड में बैठे हुए थे, ऊपर चला गया, हो गया लॉस इनका। गया ऊपर। आज मैं बुलिश था तो मार्केट वन वे नीचे आ गया। अब तो यार आज ये तो मुंह पे यहाँ पे नीचे आने का रीजन ये था कि यहाँ पे एफ का जो एंट्री था, वहाँ पे एंट्री बनाया नहीं थे, तो आज बनाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे नीचे आके ऊपर जाता वो, मगर आज एंट्री बना नहीं, तो आज भी ट्रेड नहीं हुआ। नो ट्रेडिंग डे घोषित हो गया, काहे कि बड़े प्लेयर की एंट्री नहीं तो मेरी भी कोई एंट्री नहीं। तमाचा मारे जा रही है मार्केट। इसलिए बोलते हैं किसी भी सिस्टम और किसी भी डिसिप्लिन के बिना सिर्फ प्रेजुडिस या बायस पे आप मार्केट को चला नहीं सकते। आपको एक टेक्निकल्स, आपको डेटा, आपको ओआई एनालिसिस, ये सब फॉलो करना ही करना पड़ेगा। उसके बिना आज मेरा व्यू है बुलिश, कल मेरा व्यू है बेरिश, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, फिर मे बी कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। ये भी तो आपको पता होना चाहिए सर, आप सेबी रजिस्टर्ड हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बड़े लोग किस लेवल से बाई और या सेल कर रहे हैं। कम से कम आप इतना तो पता कर ही सकते हैं, अंदाज़ा लगा ही सकते हैं अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हैं तो। या नहीं तो आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप रिटेलर हैं। जैसे कि ये सभी कमेंट में रिटेलर हैं, इन सब बेचारों को कुछ नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में। इन लोगों का तो लॉस होना वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए और इनका देखते हैं आगे क्या क्या घटना हुई है उस दिन। अब आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी करने का मन ही नहीं कर रहा। सिंपल रीजन बताता हूँ क्या है। 120 के ऊपर मैं प्लान कर रहा हूँ 77,900 का कॉल। सेंस है, अगर आज कुछ बढ़िया ट्रेड मिली तभी लेंगे सर। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको ये कंसोलिडेशन पे आके मार्केट खत्म हो चुका है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। हो ही नहीं पाया वो। इसने कल बाइंग करी और मार्केट को ऊपर लेके गए। अगले दिन मार्केट को दोनों ने समझौता कर लिया, भाई रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो चुका है, अब इसको क्रंच करने का टाइम आ गया। आज खुद बताओ, आज सबको ये नहीं लग रहा था? अच्छा आप खुद बताओ, आज सबको ये नहीं लग रहा था मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ये इस तरह से ये करेगा और ऐसे फट जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बना के फट जाएगा? सबको ये लग रहा था, हो ही नहीं पाया वो। सबको ही लग रहा था, बट वही वाली बात है ना, जो सबको लग रहा होता है वो मार्केट फिर कभी करता ही नहीं है। अब ये 220 PM मूव है, इसमें क्या बोलूं मैं, क्या करूं, क्या बोलूं? सारे ट्रेडर्स एक बार मेरी ध्यान से सुने, सारे ट्रेडर्स एक बात मेरी ध्यान से सुने। ये ना हमारा प्रीमियम ग्रुप है, मेरी टीम आपको डेफिनेटली लिंक डालेगी। ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, ये हमारा इस तरह से आपके पास, इस तरह से ये आप हमारे पास ये इतना गलत गलत एनालिसिस इनका ट्रेड निकल रहा है, फिर भी ये लोग प्रीमियम ग्रुप चला रहे हैं। समझ में नहीं आता, अगर प्रीमियम ग्रुप चला भी रहे हैं और वो लोग फॉलो भी कर रहे हैं इनको, इनके पास पैसा तो होगा ही। पैसा ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पैसा होगा, क्योंकि इनके यूट्यूब पे इतने सारे लोग फॉलोवर्स हैं। इससे एडवर्टाइजिंग से तो पैसा इनके पास आ रहा हो। कुछ पैसा आप इस पे भी इन्वेस्ट कर दीजिए, जो ट्रेडिंग काम कर रहे हैं उस पे भी इन्वेस्ट कर दीजिए। कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन ही निकाल के आप ट्रेड बता दीजिए, कम से कम रिटेलर का लॉस तो नहीं होगा। कुछ तो पैसा इस पे इन्वेस्ट कीजिए। क्या आप भी रिटेलर के जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ये सब करके बेचारों का लॉस करवा रहे हैं? प्रीमियम ग्रुप है, और इस प्रीमियम ग्रुप में अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो हम ध्यान से देख रहे हैं, 2293 सब्सक्राइबर्स हैं आपके, वो भी प्रीमियम ग्रुप में। वाह, और आपने इतनों की लंका लगा रखी हो। इस तरह की ट्रेड्स आपके पास एक्टिवेट कराई जाती है। आज हमारी जो स्टार ट्रेड थी वो थी बैंक निफ्टी पुट। एंट्री एसएल टारगेट आपके सामने दिख रहे होंगे। रिविज क्या मेन क्या प्रॉब्लम थी इस ट्रेड के अंदर, मतलब ये ट्रेड क्यों दी गई उसका साथ। तो प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करने का ये फायदा है कि एटलीस्ट बीटीएसटी। मुझे बहुत खुशी है कि आप लाइव में आके ट्रेड दे रहे हैं।
क्योंकि आपकी जो गलतियां हैं ना वो लाइव से ही पता चलेगी, और हमारी जो गलतियां हैं वो लाइव में ही आके हमें बता सकते हैं, क्योंकि जो भी रहेगा लाइव में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छी ट्रेड्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। चलिए, इनका कुछ खास